नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो कल आपके लिए बड़े एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले 4 ऐसी कंपनियां जो अपने क्वार्टरली नंबर्स पे रिएक्ट करेंगी और 3 ऐसी कंपनियां जिनके लिए बड़ी खबर चल रही है इस समय बाजार में। तो रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। वैसे डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, बस तेजी मंदी और प्रिडिक्शन शेयर कर देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों डी मार्ट, इसके रिजल्ट्स आए हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो प्रॉफिट में 18% का जंप है, रेवेन्यू में 13% का जंप है। कंपनी ने 10 नए स्टोर्स ओपन करे हैं Q3 में। कंपनी के नंबर ऑफ स्टोर्स 442 हो गए हैं। रिजल्ट्स ऑन एन फ्रंट व्यू अगर आप देखोगे तो 18% की प्रॉफिट में ग्रोथ कोई खराब नहीं मानी जाएगी। रेवेन्यू 13% बढ़ा है तो लोगों का ये हो सकता है कि यार रेवेन्यू तो बहुत कम बढ़ा है। इसके पीछे कंपनी ने कहा है कि डिफ्लेशन जो हुआ है ना, जैसे जीएसटी कट हुआ तो पहले जो चीज 200 रुपए की थी अभी वो 180-170 रुपए की हो गई है ना, तो उसकी वजह से रेवेन्यू कम हुआ है। पहले वो 200 रुपए का 10 प्रोडक्ट बेच रहा था तो 2000 रुपए की इनकम बन रही थी, रेवेन्यू बन रहा था। रेवेन्यू क्या है, बिक्री जितने की हुई उससे इनटू कर दो, बस जितनी बिक्री हुई तो वो रेवेन्यू हो जाता है डायरेक्ट। तो रेवेन्यू अगर पहले 200 रुपए की बोतल 10 बिकी तो 2000 हुआ। अभी वही 10 बोतल अगर बिक रही है तो 1800 का रेवेन्यू हो रहा है, तो सीधे सीधे 10% का आपका रेवेन्यू ड्रॉप हो गया है ना। तो रेवेन्यू में जो 13% की बढ़त है वो इसलिए है क्योंकि डिफ्लेमेशन के चलते जिसके डिफ्लेशन के चलते क्या हुआ है, प्राइस कम हुआ जिसके चलते इनका रेवेन्यू कम आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में आपको बढ़त अच्छी दिख रही है। मेरा मानना यह है कि 38-36 के 90 के पीई पे, माफ कीजिएगा 90 के पीई पे डी मार्ट का शेयर, ये 18% की मुनाफे में ग्रोथ, कोई दिक्कत दिख नहीं रही है मुझे। मैं पॉजिटिव ही रहूंगा इस स्टॉक पे। बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आएगी कल, देखते हैं क्या कहते हैं वो। दूसरा है इरेडा, इसके नंबर्स मेरे को अच्छे लगे दोस्तों। हर एक फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं, चाहे आप एसेट क्वालिटी पे देख लो, प्रॉफिट की ग्रोथ पे देख लो, जिस मर्जी पे देख लो। सबसे पहले मुनाफा 425 करोड़ से 580 करोड़ पे आ गया है साल दर साल। रेवेन्यू 1700 करोड़ से 2130 करोड़ पे। एसेट क्वालिटी 1.97% से 1.68% पे। नेट एनपीए आए हैं, जीएनपीए 3.97% से 3.75% आए हैं। तो दोनों जगह अच्छे लग रहे हैं मुझे, बढ़िया नंबर्स लगे। तीसरा स्टॉक है ग्लोबस स्प्रिट, इसके नंबर्स मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, मतलब कमाल के नंबर लगे। मेरा तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कल ये गैप अप देगा मोर देन 5%, ऐसा मेरा मानना है। इवन मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि शायद 10% गैप अप दे देगा ये। रिजल्ट्स की बात करें तो मुनाफा अगर आप नोटिस करोगे तो करीब 1 करोड़ के सामने 31 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 880 करोड़ से 940 करोड़ हो गया है। 3.5% से 8% के मार्जिन, 30 करोड़ से 75 करोड़ का एबिटा। तो हर एक फ्रंट पे बेहतरीन नंबर बोलूंगा। नेक्स्ट है तेजस नेटवर्क्स, इसके नंबर्स बड़े खराब लगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो हल्के से सुधार में आए हैं नंबर्स। पिछला क्वार्टर तो बहुत ही खराब था, इस बार थोड़ा कम खराब हुआ है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, बट ओवरऑल रिजल्ट मतलब कंपनी पता नहीं कहाँ चली गई। जो कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू करती थी अब उसके लिए 200 करोड़ का रेवेन्यू करना मुश्किल भारी पड़ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि मजा नहीं आया नंबर्स में। हालांकि कंपनी ने कहा है कि अब आगे को लेकर स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, ये तो कल टूटना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों 5वां, मन्नापुरम फाइनेंस। ये स्टॉक 8% के समथिंग अचानक से घट गया था फ्राइडे एक खबर पे। राउटर्स के हवाले से न्यूज आती है कि जो बेन कैपिटल इस स्टॉक में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने जा रहा है उस पर आरबीआई ने चिंता जताई है। हालांकि रात में 10 बजे कंपनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेगुलेशन से या रेगुलेटर ने हमारे ऊपर चिंता जताई है, कुछ हम रेगुलेशन में इशू आ रहा है अप्रूवल में, कुछ भी ऐसी खबर मना करी कंपनी ने रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर। और मुझे लगता है ये स्टॉक जो घटा था 8% बाउंस बैक बनता है इसमें मंडे को, तो ये बाउंस बैक मार सकता है पूरी तरीके से। अगर किसी के पास है बढ़िया है भाई साहब, आपने खबर खराब थी बेचा नहीं, हिम्मत दिखाई, बढ़िया करा, और गलत खबर निकली है तो फिर स्टॉक बाउंस बैक जरूर करना चाहिए। अगला स्टॉक है IEX। फ्राइडे बड़ा मूव आया इसमें, बड़े वॉल्यूम्स आए इसमें, गिरावट तो हम सभी ने देखी कितनी बड़ी थी। अब IEX का ना पूरा हफ्ता ही चलेगा खबरों में, 19 तारीख को दोबारा से सुनवाई होगी, ठीक है, एपटेल में। अब इस कंपनी की बात करी जाए तो क्या किधर जाएगा ये देखना ही इंटरेस्टिंग अपने आप में बन जाता है। 22 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, 2.5 करोड़ का तो डिलीवरी परसेंट, 2.5 करोड़ शेयर्स डिलीवर हुए हैं, 11% की 11.5% की डिलीवरी परसेंटेज आई है। इस कंपनी में इस समय कुछ भी करना बहुत खतरनाक हो जाएगा।
तो 19 तारीख तक का वेट करेंगे, लेकिन वेट करते करते इस स्टॉक में क्या होगा वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। तो IEX मुझे लगता है एक स्टॉक है जो एक्शन में रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केन्स टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक ने दोस्तों अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल था वो ब्रेक कर दिया है फ्राइडे को। इंपॉर्टेंट लेवल था 3700 का, जिसको मैं लगातार शेयर कर रहा था, वो ब्रेक किया है इसने। 3700 की बात करूं दोस्तों तो 8 दिसंबर का लो था 3700 के समथिंग का। वो ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है इसमें फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है। एक लेवल देना चाहूंगा 3922 का, जो कि थर्सडे का हाई है, यानी फ्राइडे को इसने 3700 के नीचे क्लोजिंग दी है। मैंने फ्राइडे को 3700 के नीचे क्लोजिंग दी है। मैंने थर्सडे के हाई का एक लेवल आपके साथ शेयर किया जो कि 3922 है। मेरे को लगता है ये स्टॉक जब तक 3922 के नीचे ऊपर नहीं निकलेगा, ये खराब हो गया, और ये पॉसिबल है 3000 रुपए तक भी जाता हुआ दिख जाए। तो इस स्टॉक में अलर्ट रहना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।